जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे आमे ए जो गीता अध्याय चलुची बा गीता पाठ आमे काहेकि करिबा, गीता पढ़िले कोन हेबो, गीता को सुनिले कोन हेबो, व्यर्थ समय आमे काहेकि नष्ट करिबा। आमे आमे केते मौज मजलिस करि चलिबा, ले गीता काहेकि पढ़िबा, भागवत काहेकि पढ़िबा, पुराण शास्त्र काहेकि पढ़िबा। तो मन भितर गुड़िया क्वेश्चन आसे, तो गुड़े पाप कर्म कलेनी, मो कोन मोर कोन उद्धार हे परिबो, ए सेथरे कोन अछि। आमे खाउचे आमिष भक्षण करचे, मदिरा पान करचे, आम द्वारा से सब हब नै। सी सब जो माने सब बुढ़ा हे गले परिबा, एई सब विभिन्न प्रकार आमे बाहाना देखै कोन करूना, एई जो भागवत कथा पुराण शास्त्र ए सब आमे दूरे जाय, ठाकुर पूजा ए सब भीतर आमे दूरे जाऊ। घरे ठाकुर घर अछि किंतु नन्ना आसीबे पैसा नै कि पूजा करि करि जिबे, आमे पूजा करिया नै काहे ना हम पाखरे समय नै, ताले घरे काहे मंदिर करिथिले, मंदिर रे तो दर्शन करिया ता अपेक्षा भलो। गोटे भक्ति भाव आसीबो, मो मंदिर को चली करि जिबी, आज सेठी प्रभु को देखिबी, से ताहुरी भलो होइता। मठ आउ मंदिरे गिरी आउ कंदरे, सबुठी अछ गो प्रभु तुमे मन मंदिरे। मठ आउ मंदिरे गिरी आउ कंदरे, सबुठी अछ गो प्रभु तुमे मन मंदिरे। प्रभु सब जगह अछंती, अत्र तत्र सर्वत्र हरि समान। तेणु ए गीता पुराण शास्त्र इत्यादि पढ़िले कौन है ना, मल निर्मोचन पुंसा जल स्नान दिने दिने सकृत गीता भसी स्नान संसार मलनाशन। यही गीता पाठ कले कौन हुए ना, जो भाई भाव आम कि अपरिष्कार हो जाइए, गाधे पड़ी आसुचे, स्नान सारी आसला आम पुणी परिष्कार हो जाऊे, मल त्याग मूत्र त्याग करुचे, अशौच होइचे शौच हो जाऊे, केते शांति लगुचे। सेपरि भाव सकृत गीता भसी स्नान संसार मलनाशन। ए जो गीता अध्ययन करिबा, गीता पाठ करिबा, गीता अनुसार आमे हम जीवन को वर्धित करि गढी तोलिबा, प्रभुंकर शरण रे आसीबा, से तळे कोन ना ए संसार रूप कमला आम पाखरु दूरे जा भगवानकर चरणाश्रित होई होई। तेणु आसंतु आज रे गोटे बहुत बड़ इंटरेस्टिंग टॉपिक रहउची कोन ना, विश्वरूप दर्शन योग। भगवान एठी जहा कि माने भगवान एभली रूप कहा को दर्शन देई नथिले। अर्जुन तांकर एते प्रिय पात्र अर्जुन कृपा करूछंती प्रभु जे कि तांको विश्वरूप दर्शन कराउछंती। पूर्व अध्याय रे जेति तांकर विभूति योग गुडी थिला, केभली भाव रे से विराजित अछंती सर्वत्र, नाग मानक मध्य रे वासुकी, पर्वत मानक मध्य रे सुमेरु पर्वत, ए सब जिनिस माने कामधेनु गाय मानक मध्य रे काम, एई भली भाव रे भगवान केभली रे सर्वत्र विद्यमान हैछंती। आज से गुरु रूप रे आसीछंती, ए कली जुग रे गुरु रूप रे आसीछंती, सतनाम मंत्र देकिरी ए जीव मान को उद्धार करिया पाई। तेणु आसंतु समस्ते से सद्गुरुंकर स्वरूप को ध्यान करी, से निज निजर इष्ट देव को ध्यान करी, प्रभुंकर कथा सुनिबा, प्रभुंकर कथा रे टिके मजी जिबा हजी जिबा। आमे दिन मान अनेक परिश्रम करूचे, विभिन्न प्रकार कार्य रे जाउचे, तथापि जदि टिके प्रभुंकर नाम करि परिबा, प्रभुंकर कथा सुनि परिबा, ताहले जीवन धन्य होई जिवो। काहे कि ना तव कथा मृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषाप्यम। प्रभुंकर कथा सुनिया मात्रे ए जो चलचंचल मन, पांच मनर 25 प्रकृति आड़े साड़े होउछंती, से कोन करने स्थिर होई जानती, आनंदित हमको देई थांती। आमे सुख पछरे जाउचे, जहा सरी जीव, दुख से भी सरी जीव, सुख आसीबो सुख भी सरी जीव, किंतु आनंदर केबे हेले सरीबो नाही।
तेणु आसंतु आमे प्रभुंकर सही कथा गुरुदेव को ध्यान करी सही भगवान कृष्णचंद्रंकर स्वरूप को ध्यान करी तांकर चरणारविंद निजर मति को रखी गीता सुनिबा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आजिर अध्याय हेउचंती एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योग श्री अर्जुन उवाच। अर्जुन कौन कहिले? मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतं जत त्वयक्तं वचस्तेन मोहयं विगतो मम। मदानुग्रहाय मद अनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतं जत त्वयक्तं वचस्तेन मोहयं विगतो मम। अर्जुन कहले मते अनुग्रह करी मद अनुग्रहाय मते अनुग्रह करी आपण जो परम गोपनीय आत्मविषयक वचन कहले अर्थात उपदेश देले तद्वारा मोर एही अज्ञान नष्ट हे गला। तेनु गुरु ही आसंती आम भितरे कोन ना अज्ञानतार अंधकार रे पथ पाए ना खोजी आउ ज्ञान मशाल जलाई देई डाकिलो तुमे आजी। तुमे मो माता तुमे मो पिता तुमे परम गुरु। से हेउचंती माता तुमे वो माता च पिता तुमे वो से गुरु से बंधु से सखा से सब किछि। तेणु भगवान कृष्णंकर हित कृपा फल अर्जुनंकर अज्ञान नष्ट हो जाइछि। अर्जुन तापर कोन कहउचंती? भवाप्यो हि भूताना श्रुतो विस्तरसो मया तत्त्वकमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाप्ययम्। कारण हे कमल नयन मु आपणठारु प्राणी मानकर उत्पत्ति और प्रलय विषय विस्तृत भाव शुणिली तथा आपणकर अविनाशी महिमा मध्य शुणिली। आउ कोन कहउचंती? एवमेतत् तथा तत् त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर आपण निज विषय जहाँ कहउचंती ताठी तथापि हे पुरुषोत्तम आपणकर ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेज युक्त दिव्य रूप मु प्रत्यक्ष रूपे देखिबा को चाहूछि। अन्यसे यदि तच्छक्य मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानव्ययम्। हे प्रभु उत्पत्ति स्थिति प्रलय ओ अंतर्यामी रूपे शासनकर्ता होइथिबार भगवान को प्रभु बोली कहा जायछि। हे प्रभु जदि मो द्वारा आपणकर सही रूप देखिबा संभव बोली आपण मने करूछंती तेबे हे जोगेश्वर आपण निजर सही अविनाशी स्वरूप मते दर्शन करै दियंती। श्री भगवान उवाच। पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोध सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च। श्री भगवान कहले हे पार्थ वर्तमान तुम्हें मोर नाना वर्णर नाना प्रकार तथा नाना आकृतिर शत शत सहस्र सहस्र अलौकिक रूप देख। भगवान कृपा करिछंती अर्जुन को कहिया मात्रे से तांको सेही दिव्य स्वरूप दर्शन करबा पई प्रथमे कहउचंती कोन ना तुमे माने मोर सहस्र आकृतिर स्वरूप आ अलौकिक स्वरूप जहाँ तुम्हें केबे देखिन तारी तुम्हें दर्शन कर। आउ कोन कहिसंती? न पश्यादितानि वसु रुद्रान स्वयं मरुतस्तथा बहुन्य दुष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन मो देहरे आदित्य मान अर्थात अदिति द्वादश पुत्रं को अष्टवसुं को एकादश रुद्रं को अश्विनी कुमार द्वयं एवं 49 मरुतं को देख तथा पूर्वरु देखि नथिया बहु आश्चर्यमय रूप मध्य देख। इहैकस्तं जगत् कृष्णं पश्चाद सचराचरं मम देहि गुडाकेश जजान्यद द्रष्टुमीच्छसि। हे अर्जुन एथर मोर ही शरीर रे गोटे अंश रे स्थित
ଚରାଚର ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଦେଖ, ଆଉ ଦେଖ ତଥା ଆଉ ଯାହା କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାହା ବି ତୁମେ ଦେଖ। ନ ତୁମଂ ଶକ୍ୟସେ ଦ୍ରଷ୍ଟୁମନେନୈବ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁଷା ଦିବ୍ୟଂ ଦଦାମି ତେ ଚକ୍ଷୁଂ ପଶ୍ୟ ମେ ଯୋଗେମେଶ୍ୱର ଯୋଗମେଶ୍ୱର। ପରଂ ତୁମେ ରକ୍ତ ମାଂସର ଏହି ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ମତେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲୌକିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୋର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖ। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଏବଂ ଉକ୍ତ୍ୱା ତतो ରାଜନ୍ ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ହରି ଦର୍ଶୟାମାସ ପାର୍ଥାୟ ପରମଂ ରୂପମୈଶ୍ୱରମ୍। ଅର୍ଜୁନ ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ଓ ସକଳ ପାପ ନାଶକାରୀ ଭଗବାନ ଏପରି କହିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ନିଜର ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଲେ। ଅନେକ ବକ୍ତ୍ର ନୟନଂ ମନୋକାଭୂତ ଦର୍ଶନଂ ଅନେକ ଦିବ୍ୟାଭରଣଂ ଦିବ୍ୟନେକୋଦ୍ୟତାୟୁଧଂ ଦିବ୍ୟମାଲ୍ୟମ୍ବରଧରଂ ଦିବ୍ୟଗନ୍ଧାନୁଲେପନଂ ସର୍ବାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟଂ ଦେବମନନ୍ତ ବିଶ୍ୱତୋ ମୁଖଂ। ଅନେକ ମୁଖ ଓ ନେତ୍ରଯୁକ୍ତ, ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପମୟ, ବହୁ ଦିବ୍ୟ ଭୂଷଣରେ ବିଭୂଷିତ ଏବଂ ବହୁ ଦିବ୍ୟ ଶସ୍ତ୍ର ଧରିଥିବା, ଦିବ୍ୟମାଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଦିବ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଲେପିତ, ସର୍ବପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ, ଅସୀମ ଓ ସକଳ ଦିଗରେ ମୁଖ ଥିବା ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ପରମଦେବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦେବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ରସ୍ୟ ଭବେତ୍ ଯୁଗପଦୁତଥା ଯଦି ଭାସଦୃଶି ସ୍ୟାତ୍ ଭାସସ୍ତସ୍ୟ ମହାତ୍ମନଃ। ଆକାଶରେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ସହସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେଲେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ତାହା ସେହି ବିଶ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତତ୍ରୈକସ୍ତଂ ଜଗତ୍କୃଷ୍ଣଂ ରବିଭକ୍ତ ମନୋକଦା କଦା ଅପଶ୍ୟ ଦେବଦେବସ୍ୟ ଶରୀରେ ପାଣ୍ଡବସ୍ତଦା। ପଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୃଥକ ପୃଥକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ଦେବାଦିଦେବ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶରେ ରହିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତତଃ ସ ବିସ୍ମୟାବିଷ୍ଟୋ ହୁଷ୍ଟାରାମୋ ଧନଞ୍ଜୟ। ତତଃ ସ ବିସ୍ମୟାବିଷ୍ଟୋ ହୃଷ୍ଟରୁମା ଧନଞ୍ଜୟ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଶିରସା ଦେବ କୃତାଞ୍ଜଳିରଭାସତ। ତାପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ପୁଲକିତ ଶରୀରରେ ସେହି ଅର୍ଜୁନ ତେଜମୟ ବିଶ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭକ୍ତି ସହିତ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ସେ ରୂପକୁ ଦେଖିକିରି କଣ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭାବ ବିହଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଗୀତା ଯାହା ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଏଇ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରଖିବା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ।